गांव हो या शहर, हर जगह आपको तलाश है एक अदद नौकरी की। हर व्यक्ति चाहता है नौकरी करना, लेकिन मेरा मानना है कि आप नौकरी न करके 10-20 हजार के लिए बंधुआ मजदूर न बन के अगर कोई अपना सेल्फ का काम करे, अपना खुद का काम करे, तो बहुत ही अच्छा जीवन यापन आपका हो सकता है। इस जीवन यापन में मैं आपका कुछ सहयोग कर सकता हूं, मैं आपको कुछ टिप्स दे सकता हूं, मैं कुछ तरीके बता सकता हूं कि आप किस तरीके से अच्छी खासी इनकम, अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। थोड़ी पूंजी, थोड़ी मेहनत, सब कुछ, मेहनत भी जरूरी है, पूंजी भी जरूरी है। अगर बिल्कुल भी पूंजी नहीं है तो भी बहुत सारे तरीके हैं, और थोड़ा बहुत पैसा है तो भी बहुत सारे तरीके हैं। अभी मुझे लेटेस्ट पता चला एक ऐसा रोजगार जिसमें कि आप एक बार अगर उस काम को कर दें तो आपको 25-30 हजार रुपये आसानी के साथ में ऑफ सीजन में भी आ सकता है, और 40-50 हजार तक ऑन सीजन में आ सकता है। अगर वो सीजन चल रहा होगा तो ठीक ठाक 50 हजार तक आप आमदनी कर सकते हैं। इवन आपके यहाँ लाइन लग सकती है उन लोगों की जिन्हें उसकी जरूरत है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए, समझने का प्रयास करिए, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे लोगों तक जरूर भेजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। बहुत ज्यादा पैसे की बात मैं नहीं करता, छोटा सा इन्वेस्टमेंट आज का मेरा टॉपिक है। छोटे से इन्वेस्टमेंट से हम केवल एक बार इन्वेस्टमेंट करना, एक बार पैसा लगा देना, एक बार अपनी दुकान को स्टार्ट कर लेना, उसके बाद बार बार आपके पास पैसा केवल आएगा। मान लीजिए कि आपने बैंक में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपया रखा हुआ है, और आप सोचते हैं कि उससे आप कुछ पैसे अर्जन कर लेंगे। तो आप खुद सोच के देखिए कि बैंक में सेविंग अकाउंट में अगर आपका पैसा है तो आपको वो 4% का, 4.5% का ब्याज दे रहे हैं। अगर उसको आप एफडी में भी डाल देते हैं तो 6-6.5% का ब्याज दे रहे हैं। वहीं पर अगर उस चीज में पैसा डाल दें जहां पर आपने 1 लाख, 1.5 लाख, 50 हजार ऐसा कुछ करके आपने डाल दिया, आपके गांव के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, तो उसके बाद अगर वो आपको 20 हजार महीना भी देने लगा, 1 लाख रुपया हमने लगा दिया और 20 हजार महीना भी देने लगा, तो बताइए क्या बुराई है। तो आज मैं वही तरीका आपको बताने वाला हूं। सिंपल तरीका है, बहुत ज्यादा टेक्निक नहीं है। अभी रिसेंटली मुझे जानकारी मिली, चूंकि मेरा भी ताल्लुकात गांव के साथ में है, और मैं इस काम को स्टार्ट करने के बारे में भी सोच रहा हूं, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूं कि बैंक में फालतू में 10-5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, उससे कुछ इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है। आप एफडी में डाल दो, किसी में डाल दो, इवन म्यूचुअल फंड वगैरह में भी डाल दो, तो 12-13% से ऊपर का ब्याज वो नहीं देते हैं। तो अल्टीमेटली एक ऐसा रोजगार मुझे पता चला जिसमें कि घर बैठे हुए इस काम को किया जा सकता है। और मेरी जानकारी ऐसी हुई, मैंने जब इसका सर्वे किया गांव में, तो मुझे ये पता चला कि सीजन के समय में लोगों के यहाँ, जिनके यहाँ ये कारोबार हो रहा है, उनके यहाँ लाइन लग रही है। तो ये कैसे हम इस काम को कर सकते हैं और क्या है ये काम, आज हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हर गांव में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा ही कॉमन होती हैं, जैसे कि श्राद्ध का काम, जैसे कि भोज भात का काम, शादी ब्याह का काम, मुंडन का काम, जनेऊ उपनयन संस्कार का काम, और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस आज के डेट में होते रहते हैं हर गांव में। ये कोई पर्टिकुलर किसी गांव या किसी शहर की बात नहीं है, हर जगह ये काम होता ही रहता है। और इस काम में जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है किसी भी चीज में, वो है भोजन का इंतजाम। और जब भोजन का इंतजाम, आप बात करेंगे भोजन के इंतजाम की, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा रसोईया, और रसोईया बनाएगा किसमें, तो उसके लिए चाहिए होता है बर्तन। और ये जो बड़े बड़े भगोने, अगर 100, 200, 500, 1000 लोगों को आप बुलाते हैं, तो जो बड़े बड़े पतीले आते हैं, बड़े बड़े भगोने आते हैं, बड़े बड़े कलछुल्स आते हैं, जो भी इस टाइप के आइटम्स होते हैं, वो कहाँ से आप लेते हैं, जरा सोच के देखिए। आपके गांव में 1 या 2 आदमी ऐसा है जो ये सारा सामान प्रोवाइड कराता है। अब पता चला कि सीजन में 10 लोगों के फंक्शन है, एक ही दिन में 10 लोगों के फंक्शन है, देने वाला बर्तन 1 आदमी है, तो उसके क्या है, मारामारी चल रही है। तो इस काम में इतना ज्यादा प्रॉफिट मुझे समझ में आया कि एक बार अगर हमने 1 लाख रुपए का, अभी मैंने जो अपना पर्सनल मन बनाया है वो 1 लाख रुपए का, अगर 1 लाख रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो बैंक हमें कितना दे रहा है, साल का 4000, एफडी में भी डाल दिया तो 6000, मतलब महीने का 500 रुपया मान लीजिए। अगर 6000 साल का दे रहा है तो महीने का 500 रुपया मान लीजिए। वहीं पर इस काम में मैं क्या करूंगा, सीजन उस पे जाऊंगा एक अच्छे होलसेल मार्केट में, वहां जाकर जो आवश्यकता के अनुसार बड़े बड़े पतीले होते हैं, जो जिसपे दाल बनाई जाती है, चावल बनता है। आप जानते होंगे कि भोज भात में कुकर में खाना नहीं बनता, बड़े बड़े पतीलों में खाना बनता है, बड़े बड़े कलछुल चाहिए होते हैं, बड़े बड़े जहाज, और बहुत सारे मिठाई बनाने के सामान, ये सब बहुत कुछ चाहिए होता है।
चूल्हे चाहिए होते हैं, कुर्सियां चाहिए होती हैं। तो अभी स्टार्टिंग में मैं कुर्सियों और चूल्हे का काम नहीं करूंगा। अभी 1 लाख रुपए का मैं क्या परचेज करूंगा, वो बड़े वाले बर्तन, जो बर्तन खाना बनाने में उपयोग में आता है, बड़े बड़े बर्तन। समझ गए होंगे आप कि हलवाई जो बड़े बड़े बर्तन का इस्तेमाल करता है, कढ़ाई है, बाल्टी है, आपने देखा होगा भोज में परसने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल होता है, कलछुल का इस्तेमाल होता है, जिससे कि उसमें डाला जाता है। तो इस टाइप के सामान में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। उसके बाद मेरे पास घर है, एक कमरा उसमें खाली कर दूंगा और उस कमरे में उस पूरे सामान को भर दूंगा। और अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे केवल बताना है अपने मिलने वाले लोगों को, अपने गांव में जो मेरे परिचित लोग हैं उन्हें ये बताना है कि मैंने इस काम को स्टार्ट किया है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जिनके यहाँ भी फंक्शन होगा, तो सबसे पहले क्या होता है कि जब फंक्शन होता है तो जो लोग पहले से काम कर रहे हैं इस बर्तन का, तो सबसे पहले तो लोग उन्हीं को संपर्क करेंगे, जाहिर सी बात है। अभी मेरा नया काम स्टार्ट होगा तो तुरंत भाग के लोग मेरे पास आएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजनेस में पेशेंस रखना पड़ता है, तो सबसे पहले लोग उनके पास जाएंगे। अब पता चला कि उनके पास लोग गए और उन्होंने मान लीजिए कि एक शादी को अटेंड किया, भाई कितना भी बर्तन होगा, 2 शादी को अटेंड कर लेंगे या 1-2 श्राद्ध को अटेंड कर लेंगे। अब एक ही डेट में अगर 4 लोगों का कार्यक्रम हुआ, 2 की भरपाई उन्होंने कर दी, तो 2 लोग तो बच गए ना। अब 2 लोग भटकेंगे तो है ही कहीं ना कहीं, उनको भी बर्तन चाहिए ही चाहिए, उन्हें भी खाना बनवाना ही बनवाना है, उन्हें भी खाना परोसना ही परोसना है। तो उस स्थिति में उनमें से अगर कोई एक बंदा भी मेरे पास आ गया और मेरी सर्विस उन्हें अच्छी लगी, मेरा रेट उन्हें अच्छा लगा, तो क्या होगा, 1 से 100 होते हैं। फिर वो बंदा जिसके यहाँ ये हुआ है, वो वहां हलवाई भी जान लेगा, वहां आसपास के लोग भी समझ जाएंगे कि अच्छा इनके यहाँ से सामान आया है। तो अगली बार जब किसी के यहाँ कोई फंक्शन होगा तो एक बार मेरा भी नाम आएगा कि नहीं, इनके यहाँ भी ये सारा सामान, बर्तन का, खाने पीने का सारा सामान इनके यहाँ मिल जाता है। तो लोग क्या करेंगे, मुझसे अप्रोच करेंगे। इससे क्या होगा, मेरी धीमे धीमे पब्लिसिटी बढ़ती चली जाएगी। साथ में मैं क्या करूंगा कि यहाँ के जो 100, 200, 500 घर हैं गांव के, उनका मोबाइल नंबर मैं ले लूंगा, उन सभी मोबाइल पर सबका नाम सेव कर लूंगा और अपना स्टेटस लगाऊंगा। जिसके यहाँ भी मेरा सामान जाएगा, बर्तन जाएगा, मैं वो स्टेटस लगा दूंगा। अब जब मैं उसका स्टेटस लगाऊंगा तो लोग देखेंगे कि हाँ भाई इनके यहाँ भी इस टाइप का बर्तन मिल जाता है। तो लोगों को तो चाहिए ना, ऐसा कोई मैं काम नहीं कर रहा हूं जो लोगों को नहीं चाहिए, मुझे जबरदस्ती परसू करना है, नहीं, इस काम में परसू नहीं करना है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से तो वो बर्तन लाना ही पड़ेगा। वो चाहे मेरे यहां से ले, चाहे किसी के यहां से ले, लेकिन वो बर्तन उनकी नीड है, वो करेंगे ही करेंगे। उनको हलवाई बोलेगा ही कि ये बर्तन आप ला के दो। खाना परसते समय, भोज के समय उनको वो चाहिए बर्तन, सारे बर्तन चाहिए, डोल और कलछुल सारा कुछ चाहिए, भगोना छोटे वाले जिससे चावल परसा जाता है, सब्जी परसी जाती है, सब कुछ चाहिए। आपका काम केवल इतना है कि एक बार छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया और थोड़ी सी पब्लिसिटी कर दी, थोड़ा सा स्पेस बना दिया जिसमें वो सारे बर्तन रखे जा सकें, काम हो गया। अब इसके बाद मुझे जो जानकारी मिली है, जैसा कई बार लोग सोचते हैं, तो उसके विषय में भी मैंने काफी जानकारी प्राप्त की कि भाई फिर वो किसी के यहाँ जाएगा बर्तन, वहां पे धुलने का झंझट होगा, है ना, आप वहां से गंदे बर्तन उठा के लाएंगे, फिर अपने यहाँ धुलवाएंगे, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार क्या है कि जो लोग भी बर्तन ले जाएंगे वहां रेट फिक्स हो गया। जैसे मान लीजिए कि हर चीज का रेट फिक्स है कि भाई कलछुल का ये रेट है, इसका ये, एक भोज का मैंने पता किया तो मुझे ये जानकारी मिली कि एवरेज में 5,000 रुपए बर्तन का खर्च आता है, किराए के बर्तन का। तो मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, एक भोज का 5,000 मान लीजिए मुझे मिला। अब उसमें समस्या कहाँ फंसेगी, ऐसा लोग आप सोच सकते हैं कि समस्या ये फंस सकती है कि भाई बर्तन धुलवाने का झंझट, उनके यहाँ पहुंचाने का झंझट, उनके यहाँ से लाने का झंझट, ये सब दिमाग में चलता रहता है। उसके सिवा कुछ टूट फूट होगा, कुछ चोरी हो जाएगी, चम्मच गया 100 पीस, लौट के आ रहा है 50 पीस, भगोना गया 40 पीस, लौट के आ रहा है 30 पीस, तो ये भी आपका घाटा होगा। तो मुझे ये सब मेरे मन में भी प्रश्न आया। तो मैंने इस प्रश्न का जब समाधान पूछा, जो लोग इस काम को कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट हैं आज की डेट में, उन्होंने मुझे बताया कि भैया जब भी आपके यहाँ से बर्तन जाएगा तो सारा बर्तन काउंट करके जाएगा, इतने भगोने जा रहे हैं, इतना डब्बा जा रहा है, इतना कलछुल जा रहा है, इतनी कढ़ाई जा रही है, इतना ये जा रहा है, उतना वो जा रहा है, सारा कुछ नोट करके जाएगा। उसके बाद अगर उनके यहाँ कुछ मिसप्लेस हुआ, पहली बात, तो वो उसकी भरपाई करेंगे, जो भी आपका कॉस्ट है वो कॉस्ट पे करेंगे। अगर चम्मच खोया तो चम्मच आपने 10 रुपए का खरीदा है तो वो 10 रुपए आपको पे करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जरूरत उनको है,
आप केवल मटेरियल दे रहे हैं, तो लाद कर ले जाना और फिर वापस आप तक पहुंचाना नियत समय पे, वो कॉन्ट्रैक्ट में हो जाता है कि भाई आज शाम में कार्यक्रम है, हलवाई ने कहा एक दिन पहले कि भाई मिठाई उठाई बनना है, एक दिन पहले आप लाकर दीजिए, तो कल के डेट का ही हो गया। वो सुबह ई रिक्शा लेके मेरे पास आएंगे, सारा कुछ नोट करके ले जाएंगे, एग्रीमेंट हो जाएगा, और दूसरे दिन शाम को जब उनके यहाँ भोज भात कंप्लीट हो जाएगा तो वो फिर तीसरे दिन मेरे यहाँ पहुंचा देंगे, तो वो 2 दिन का रेंट पे करेंगे। क्लियर? पूरा बर्तन धुल के मिलेगा, ले जाने ले आना सारा जिम्मा उनका, मेरा कोई हेडेक नहीं। ये मुझे जानकारी मिली। मेरा काम केवल इतना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करके ये लोगों को बता सकूं कि नहीं, ये भी काम मैं करता हूं। नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात कि उसमें से जब कोई बंदा मुझसे संपर्क करेगा तो उन लोगों को बर्तन को काउंट करके देना, और फिर जब उनके यहां से सामान आए वापस तो उसको सही से चेक करना। ऐसा ना हो कि हमने 30-40 भगोना दिया और 30 वापस आ रहा है तो मुझे पता ही नहीं है, 10 भगोना गया तेल लेने, फिर आपका घाटा हो जाएगा। तो सिंसियरली आपको देते समय भी हिसाब किताब रखना और वापसी में भी हिसाब किताब रखना, इतना काम करना पड़ता है। इसके सिवा जितना भी हमने आपको बताया कि वो उसको साफ करने का जिम्मा, लाने ले जाने का जिम्मा, कुछ खो गया मिसप्लेस हो गया उसका जिम्मा, वो सारा कुछ उनका है। इसके बाद मैंने इसको सोचा है कि थोड़ा मैं इसको फिर आगे बढ़ाऊंगा। पहले मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं छोटे से 1 लाख रुपए मात्र लगा के, फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। बढ़ाने में क्या क्या, जैसे अभी गर्मी का समय चल रहा है तो भाई लोगों को पंखे की जरूरत होती है। एक व्यक्ति कितना पंखा खरीद लेगा? आने वाले 100 लोग आते हैं, 200 लोग आते हैं, रिश्तेदार सब, अब सबको पंखा चाहिए। कम से कम 4 लोगों में 1 पंखा तो चाहिए, 100 लोगों में 25 पंखा चाहिए। घर में 5 पंखा है, बाकी 20 पंखा। तो उसके लिए फर्राटा इस टाइप का जो फैन होता है उसका भी इंतजाम करना, वो भी एक इनकम का स्रोत आपका हो जाएगा। इसके बाद और उसको बढ़ाइए धीमे धीमे। मैंने क्या बताया कि पहले हमने बर्तन से इस काम को स्टार्ट करने का सोचा, इसके बाद पंखे को बढ़ाया, फिर लोगों को सोने के लिए चाहिए। सोने के लिए आप उनको गद्दा, भाई 50 गद्दे आपने खरीद लिए, वो आपका किराए पे जाने लगा। 50-100 तकिया खरीद लिया, वो भी आपका किराए पे जाने लगा। बेडशीट खरीद लिया, वो भी आपका किराए पे जाने लगा। सफेद कलर का पर्दा आपने देखा होगा, वो खरीद लिया, वो जाने लगा। टेबल आपने मेज खरीद लिया, वो जाने लगा। कुर्सियां खरीद ली, वो जाने लगा। ये धीमे धीमे आपका एक बेहतरीन काम स्टार्ट होने लगा। और जो भी सामान आप खरीद रहे हैं वो जो जा रहा है हर में रुपया आपको कमा के दे रहा है। तो एक बहुत बेहतरीन ये कॉन्सेप्ट है गांव देहात के लिए। ज्यादा नहीं, लाख रुपया इन्वेस्ट करके इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और मुझे ये बताया गया कि आप बहुत ज्यादा उसमें टेंशन ना पाल के इस काम को स्टार्ट करिए और धीमे धीमे इसको बढ़ाइए। धीमे धीमे बढ़ते 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 एक एक करके बढ़ाते चलिए हर सीजन में, और धीमे धीमे आपकी इनकम भी ग्रोथ करती चली जाएगी। तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया। तो बैंक में पैसा रखने से ज्यादा बेटर है इस चीज में पैसा लगा देना। आमदनी भी, काम भी, एक नया काम स्टार्ट हो गया, लोग भी आपको जानने लगे, आपकी पब्लिसिटी भी होने लगी। अभी अगर गांव में आपको 5 आदमी जानता है, इस काम की वजह से पूरा गांव, आसपास का गांव जानने लगेगा। धीमे धीमे इस तरीके से आप अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं, प्लस में इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और जो महंगाई का दौर चल रहा है उसमें तो कहा जाता है कि जितना इनकम का आप जुगाड़ कर लें, कुछ यहां से कुछ वहां से, कुछ वहां से कुछ वहां से कुछ वहां से, उतना ही आपके लिए बेटर प्लान हो सकता है। जितना ज्यादा हम इस चीज को समझ लें कि 4 तरफ से इनकम करने में बुद्धिमानी है, उतना ही अच्छा है। कुछ ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपने दरवाजे को बंद कर लेते हैं। एक इनकम आने लगा 20-25 हजार तो अपने दरवाजे को बंद कर दिया। लेकिन बुद्धिमान वो है जो 25-25 हजार 4 जगह से कमाने के बारे में सोच ले, उससे एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। और मैं लगातार एक नए कॉन्सेप्ट जो मुझे जानकारी मिलती है उसके विषय में आपको वीडियो देता रहता हूं। तो मेरी कोशिश यही है कि युवा वर्ग के लोग जो आज की डेट में परेशान है पैसे से और अवसर की तलाश में है, उन्हें डायरेक्ट सेलिंग के रूप में तो एक अवसर मिले ही, साथ में आईएमसी बिजनेस के रूप में अवसर मिले, साथ में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए। उन सभी के बारे में आपको रोजगार जानकारी मैं देता रहता हूं। और मुझे लगता है कि साथ में मैं भी कुछ सीखता रहता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो की वजह से अगर किसी एक के जीवन में भी कुछ परिवर्तन आ गया तो ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। धन्यवाद।